ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो कल हमने पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत का माहात्म्य वर्णन किया गया है उसका हमने श्रवण किया, और आज हम प्रवेश कर रहे हैं स्कंद पुराण में जो माहात्म्य है उसमें। तो स्कंद पुराणांतर्गत महात्म्य भी बड़ा सुंदर है। इसका जो कथा कहने वाले हैं सप्ताहवाचन, उसमें इसकी चर्चा कोई रेयर करता होगा, मुश्किल है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम सोचे कि जब हम आराम से कर ही रहे हैं तो क्यों ना विस्तार से चर्चा की जाए। बहुत सुंदर चर्चा है स्कंद पुराण में। देखिए, अपनी प्रशंसा अपने आप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे लोग भी आपकी प्रशंसा करें। अपनों से तो अपनी बात कह ही सकते हैं, है ना, लेकिन सबसे नहीं कह सकते। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी प्रशंसा सभी करने वाले हैं, तब क्या बात होगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रशंसा अन्य समस्त पुराण करते हैं, महिमा सभी गाते हैं, जय जयकार करते हैं। तो अन्य पुराणों में भी इसकी गणना की गई है, वर्णन किया गया है। तो उसी में हम चलते हैं आज। पद्म पुराण के बाद स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म्य। वंदेऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। कहते हैं व्यास उवाच, महर्षि व्यासदेव कह रहे हैं, श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे, सत चित और आनंद घन स्वरूपिणे। सत भी है, चित भी है और आनंद भी है, तीनों का स्वरूप भगवान का। सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे, सत है भगवान का, श्री विग्रह सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप भी है। सच्चित आनंद, और तीनों घन। घन मतलब ठोस, जिसमें कुछ और प्रवेश ही ना कर सके, उसमें किसी और के प्रवेश की संभावना ही ना रहे, इतना ठोस है, इतना घन है। तो ये समझना है। सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे, अर्थात भगवान नित्य हैं, सत स्वरूप हैं, उसमें असत घुस ही नहीं सकता, किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकता, असत आ ही नहीं सकता। जहाँ भगवान की कथा है, जहाँ भगवान का नाम है, गुण है, लीला है, जहाँ धाम है,
वहां चित्त चेतना है, जड़ता वहां घुस ही नहीं सकती, अज्ञानता वहां जा ही नहीं सकती। और आनंद भी घन है, उसमें सुख दुख कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण में न सुख प्रवेश कर सकता है न दुख, वो सब बाहर रहते हैं। ऐसे ठोस घन है, सत है घन, चित घन और आनंद घन। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिण, ये इनका स्वरूप है, निज रूप है। नेचुरल मतलब आदमी कहते हैं ना कि इसका स्वाभाविक रूप क्या है, जो नेचुरल है भगवान का स्वाभाविक रूप है कि उनमें ना तो सत के अलावा असत का प्रवेश है, चित्त के अलावा अचित का प्रवेश है, अज्ञान का, अंधकार का, मोह का कोई प्रवेश नहीं है। और आनंद तो आनंद है, ना दुख का प्रवेश और सुख का भी, भौतिक सुख का भी प्रवेश नहीं है, अलग ही है, वो प्लेन ही अलग है। सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे। तो हमको कितनी चिंता राहित्य हो जाती है, कितना कुंठा नहीं रहती, चिंता नहीं रहती। क्या कि भाई इस रस में अन्य कोई भी विकार नहीं आ सकता। अगर हम कृष्ण भावना में स्थित हो जाएं तो किसी से विचलित नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज देख लीजिए, ऐसे घन स्वरूप भगवान में वो लीन थे, मस्त थे उस मस्ती में कि हिरण्यकशिपु प्रयास कर करके थक गया बेचारा, कुछ नहीं कर पाया। ऐसा घन, उनका आनंद नहीं बाधित हुआ, आनंद में कुछ नहीं घुस पाया, दुख घुस ही नहीं पाया उनके आनंद में। मतलब हम थोड़ी भाषा इस प्रकार से बोल रहे हैं तो सरल भाषा करके हैं और क्लिष्ट भाषा नहीं कर रहे हैं उपयोग हम, तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। ऐसे कहेंगे तो शालीनता हो जाएगी, तो थोड़ा अजीब सा लगता होगा आपको, लेकिन हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि मतलब आपका सुख, आपका दुख भी वहां नहीं पहुंच सकता अगर आप उस आनंद में पहुंच गए, ये भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय। और कृष्ण मतलब कर्षति इति कृष्ण, जो कर्षण करे, खींचे अपनी ओर। तो काय से खींचते हैं ठाकुर जी अपनी ओर? अपनी रूप माधुरी से। ऐसी रूप माधुरी भगवान की जिसने देखा है दीवाना हो गया। और वेणु माधुरी से, वेणु माधुरी, वेणु तो जब वैकुंठ में स्वर्ग आदि लोकों में जाती है तो लक्ष्मी के भी मन को हरण कर लेती है। लक्ष्मी भी कृष्ण प्राप्ति के लिए तपस्या करती हैं बेलवन में। स्वर्ग देवांगनाएं तो स्वर्ग में अपने साथ स्वर्ग से विमानों में पुष्प भर करके आ जाती हैं और क्या करती हैं, उस वेणु ध्वनि से खींच के आ जाती हैं। आकर्षित किया, कर्षण किया, इसलिए कृष्ण नाम है इनका, जो खींचते हैं अपनी तरफ। और देवांगनाएं आकर के अपना अंजलियों से भर भर कर पुष्पों को अर्पित करती हैं भगवान जहाँ विराजमान वेणु बजा रहे हैं, फूलों से ढक देती हैं। और ऐसी वेणु माधुरी है। सोचिए जब देवांगनाएं, तो छोड़ो स्वर्ग की देवांगनाओं को छोड़कर नारायण की लक्ष्मी भी आकृष्ट हो जाती हैं। यद्यपि वही कृष्ण है, वही नारायण है, कोई अलग नहीं है, किंतु जो माधुरी इन्होंने कृष्ण रूप में प्रकट की है, नारायण रूप में प्रकट नहीं करी है वही। अब एक बात बताओ, आदमी ऑफिस में रहता है तो अपने रौब में रहता है, अपने स्वभाव में नहीं रहता, अपना एक रूप होता है उसका, थोड़ा आर्टिफिशियल तो होता ही है, घर में आके नॉर्मल हो जाता है। अब जज साहब जब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर उनका अलग रुतबा होता है, अलग स्वरूप होता है। लेकिन जब वही आकर अपने घर में बच्चों और पत्नी के साथ रहते हैं तो बच्चा उनको घोड़ा बना लेता है, क्या करें। और पत्नी कुछ कुछ सुना भी देती है, वहाँ कोई नहीं सुना सकता था, वहाँ तो ऑर्डर। तो ये है नारायण, मतलब जैसे मानो अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं आप थोड़ा सा नॉर्मल नहीं रहते हैं, थोड़ा सा अपने उसमें रहते हैं, अपने मैनेजमेंट का ध्यान रहता है आपको संसार के पालन के लिए, जो भी कहिए। लेकिन श्री कृष्ण रूप में तो मस्त हैं भगवान, आनंद आनंद कंद हैं।
फ्री होके रहते हैं। कोई दुनिया को दिखाना नहीं है, आदर्श स्थापित नहीं करना है। गोलोक वृंदावन में तो घर है अपना। अब घर में आदमी, अब आज हमको परसों हमने फ़ोन किया था किसी से बताने के लिए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने बताया, और मतलब एक बात चली तो कहने लगे कि भाई ये तो लॉकडाउन है ना, इसमें हमको बड़ा लाभ हुआ, बड़ा टेंशन फ्री हो गए। क्या? एक तो रोज़ सूट डालो, कोट पैंट पहनो, बूट पहनो, सूट पहनो, और अप टू डेट होकर के जाओ, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, सब पहनो। लेकिन अब जाना नहीं है तो मैंने पूरे 2-4 महीने से मैंने कोट ही नहीं छुआ, यहीं से सब काम कर रहे हैं। तो सिंपल धोती में रहता हूँ आराम से, जो भी है सिंपल ड्रेस में, जो उनके घर की ड्रेस है। अब कुछ लोग तो घर में ऐसे ही आधा आधा पहन के भी रहते हैं। घर में अपना घर है भाई, उसमें कौन क्या दिखाना, किसको क्या देख रहा है, कोई घर की बात है। तो ऐसे श्री कृष्ण जो लीला करते हैं ना, स्वच्छंद लीला, उसमें एक अलग मधुरिमा है, माधुर्य है। कहने का अभिप्राय ये है, तो कर्षति, खींचते हैं अपनी तरफ। कृष्ण तो वेणु माधुरी से खींचते हैं, सुंदर वेणु बजाते हैं। रूप माधुरी से खींचते हैं। कहती हैं दिवांगना, अरे सुंदर सुंदर बंसी सुन के हम आई, लेकिन यहाँ आई तो उसका रूप भी बहुत सुंदर है। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी। भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की मंजू महिमा देखने के लिए ब्रह्मा जी भी इस धरातल पर आते हैं, इस भूमंडल पर, इस वृंदावन में आते हैं। यहीं पास में स्थान है चौमुहा, चौमा कहते हैं आज ब्रज भाषा में, चौमुहा नाम है। तो चौ मतलब 4 मुहा जिसके मुंह हैं। ब्रजवासियों ने कहा, अरे चौमा कहाँ से आ गए, ये 4 मुंह वाला कहाँ से आ गया, तो नाम पड़ गया गांव का चौमुहा। अब आपको ये बताएंगे आज जो है ना कि ब्रज का प्राकट्य कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण जब चले गए, स्वधाम गमन कर लिए, सारे ब्रजवासी लीला में समा गए सब, तो ब्रज निर्जन हो गया। फिर यहाँ ये सब कैसे पता चला कि यहाँ भगवान ने ये लीला करी, यहाँ पर ब्रह्मा जी आए थे, अभी हमने बताया आपको। तो ये सब लीला स्थलियाँ कैसे प्रकट हुई फिर, जब सब चले गए थे, कुछ पता नहीं था, निर्जन हो गया था वन तो सब। तो ये कई बार प्रकट अप्रकट होता रहता है। भगवान का ये नित्य धाम है जहां मैं बैठा हूं, नित्य धाम है ठाकुर जी का। उसी का रहस्य आज उद्घाटन होगा, तो बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आपकी जिज्ञासाएं, शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो हम कह रहे थे कृष्ण आए जो खींचते हैं अपनी तरफ, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी आदि से। तो उनका हर कुछ मधुर है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, ममितम मधुरम, शमितम मधुरम, मधुरम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तुम्हारा तो अखिल मधुर है, सब कुछ मधुर है, कुछ भी ऐसा नहीं है। खिल मतलब खंड, थोड़ा सा, और अखिल जो अखंड, यानी अखंड रूप से आप मधुर हैं, ऐसा नहीं थोड़ा सा कुछ हिस्सा। संसार में कोई सुंदर होता है तो सर्वांग में सुंदर नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कुरूपता रहती है, कहीं ना कहीं मन कहता है नहीं ये इतना ठीक नहीं है, दोष होता है। संसार में कोई कितनी भी सुंदरता हो, चाहे स्वर्ग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन श्री कृष्ण की जो सुंदरता है, अखिलम मधुरम, अखिल मधुर है और नित्य नवायमान। आपको पिछला दर्शन करके तृप्ति नहीं हुई, लेकिन नया रूप ले लिया। हमारे राधा रमण लाल जी, राधा श्याम सुंदर जी, इनका नित्य नया श्रृंगार होता है, अलग ही छवि होती है, वही हैं, मूर्ति वही है, लेकिन मुख मुद्राएं अलग अलग होती हैं। आप ध्यान से देखेंगे पता चलेगा। तो अलग अलग रंग है निराले इनके, रोज रोज नए नए रंग होते हैं, तो कभी मन भरता ही नहीं है, नित्य नवायमान है। तो कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे
कोई हमें बुलाए, आकर्षित करे, खींचे अपनी तरफ और फिर हमें दुख दे या हमें नॉर्मल छोड़ दे तो, लेकिन कृष्ण बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं। कृष्ण मतलब कर्षण करते हैं हमारा रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, और आ करके फिर अनंत सुख बरसाते हैं, अनंत सुख। अच्छा, ये सुख कौन सा है? ध्यान रखना, पीछे वाला। अब जब आप आ गए भगवान के पास तो यहाँ सुख भी बोला जाएगा तो भी वो आनंद है। तो आनंद, उसी को यहाँ सुख कहा गया है। शब्दों का अर्थ स्थान के अनुसार लिया जाता है। अभी आप कहोगे पहले कहा सुख दुख प्रवेश नहीं करता भगवान के स्वरूप में, तो ये सुख कैसे बरस रहा है? बोले भगवान का सुख ही जो है ना, वही आनंद ही, उसी को सुख कह दिया। तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए अपनी आंख थोड़ी थोड़ी आगे के लिए बता दें। चानंत सुखाभिवर्षिणे, अनंत सुख, एक एक शब्द को समझिए। अनंत सुख भगवान जब अपने पास बुलाते हैं तो ऐसा नहीं है आपको फिर कहोगे कि अरे भैया हमको तो, जैसे कंपनियां करती हैं, बहुत सारा ऐड देती हैं, बहुत सुंदर सुंदर आपको लुभाती हैं, फिर कंडीशंस अप्लाई नहीं देखता आदमी, कहता अरे हमको तो पता ही नहीं था ये कंडीशंस है। ऐसा मोस्टली होता है। आप जाओगे, अट्रैक्ट होकर के जाओगे, आकर्षित होगे, कर्षण करेगी, लेकिन वहाँ आपको वहाँ तक लाना ही उद्देश्य होता है उनका। फिर कुछ लोग उसमें उनका अपना काम करते हैं, परचेस करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा सोचते हैं कि इसमें कंडीशन अप्लाई कुछ है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं करते, वो कोई कंडीशन नहीं रख रहे, वो तो पहले ही बता देते हैं। सिंपल कंडीशन है, देखो जब हमसे प्रेम करो तो फिर हमसे करना, अब कहीं और मन है तो फिर अभी देख लो आराम से, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो अपनी दुनिया में मस्त हैं, हमारे भक्त हमारे साथ हैं। आपको एंट्री करनी है हमारे ग्रुप में, हमारे पास रहना है, हमारे साथ आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हूँ मैं और मेरे साथ रहना है तुमको, भगवान कहते हैं। तो पहले उधर का हिसाब किताब समेटो, क्योंकि वो सब लोग डिस्टर्बेंस करेंगे, इसलिए हम उनको अलग कर दिए हैं। वो भी हमारे ही हैं संसार में लोग, लेकिन धाम में तो हमारे निज प्रेमी जन हैं, बाहर दूसरे जन हैं जो हमसे अनुकूल नहीं मानते, उनका पटता नहीं हमारे साथ, उनको मन नहीं लगता हमारे साथ, तो हमने उनकी व्यवस्था कर दी है। संसार में भौतिक जगत बना दिया है, दुर्गा देवी को दे दिया, संभालो आराम से। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। लेकिन अगर तुमको मेरे पास आना है तो सोच समझ के, तो वही बात है, भगवान पहले से कंडीशन रख देते हैं, बाद में नहीं कहते ऐसा कुछ। वहां आने के बाद तो बहुत उदार हैं, ऐसो को उदार जग माही। तो अनंत सुख अभिवर्षण है, इतना सुख बरसाते हैं, इतना सुख बरसाते हैं कि चारों तरफ से सुख बरसाते हैं, अभितः परितः, चारों तरफ से। आपका कोई अंग ऐसा नहीं होगा, कोई रोम का ऐसा छिद्र नहीं होगा जहां आनंद न भर जाए। सोचिए कैसा होगा। ऐसे भगवान का स्वरूप है। अनंत सुखाभिवर्षिणी, सुख अनंत है, अनंत सुख वर्षा देते हैं। मानो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हमको चारों तरफ से आलिंगन कर लेते हैं। आनंद कंद हैं, चारों तरफ से आलिंगन करते हैं। जब कोई जीव यहाँ से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाता है, भगवान तो वेट करते हैं। यहाँ पे कष्ट बहुत है ना, उनको पता है हमारे बच्चे कष्ट में हैं, बुलाते हैं, आते हैं, लेकिन कोई उनके इन्विटेशन स्वीकार करके और भक्ति करके भगवान की स्ट्रांगली, रिजिडली, बड़ी गंभीरता से, और जब एंटर करता है भगवत धाम में तो भगवान आलिंगन करते हैं, उसको स्वागत करते हैं। आलिंगन, उनका आलिंगन मतलब श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिण, सत हैं, चित हैं, आनंद घन हैं, घन हैं, वो भगवान आलिंगन करते हैं तो सोचिए कैसा होगा। अनंत सुखाभिवर्षण, अनंत सुख से भर जाता है, व्यक्ति डूब जाता है, भीग जाता है आनंद में, अंदर बाहर रसमय हो जाता है। जैसे रसगुल्ला अंदर बाहर रसी रस उसके होता है, डूबा रहता है, ऐसे आनंद में डूब जाते हैं। क्या सुख क्या दुख, ये तो खत्म, दुनिया ही खत्म। तो भाई विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे, विश्व की स्थिति यानी जन्म, उत्पत्ति,
स्थान यानी पालन, और विना और निरोध यानी कि उसको रोकना, समाहित करना, इसको समाप्त करना, नष्ट करना। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर गॉड कृष्ण है। और वो खुद नहीं करते, बड़े आदमी के सब काम खुद करते हैं, करवाते हैं। उनके कारण होता है कार्य, उनकी अनुमति से होता है। तो हेतु हैं भगवान, लेकिन करती कौन है? दुर्गा जी। बोलिए दुर्गा मैया की जय। भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है। आज संभवतः कुछ लोग नवमी मना रहे हैं, तो दुर्गा जी का स्मरण हमने कर लिया। और दुर्गा जी का बहुत बड़ा सेवा है भगवान के प्रति। हमने अपने उस वीडियो में बताया है दुर्गा जी कौन हैं, कैसे प्रसन्न हो। तो ये स्पष्ट है कि दुर्गा जी वास्तव में प्रसन्न तब होती हैं जब आप श्री कृष्ण भागवत कथा को सुनते हो, जब उनका नाम कीर्तन करते हो। वो रिलीज कर देती हैं आपको, मुक्त कर देती हैं भौतिक बंधनों से, कष्ट कम हो जाते हैं आपके जीवन में। क्योंकि जो कराना वो चाहती हैं, कष्ट दे करके, आपको प्रताड़ित करके, थोड़ा सा ऐसा व्यवस्था दे करके वो आप करने लगे, तो फिर आप पर कष्ट कम हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान को नमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। क्यों कर रहे हो भाई? वयम यानी हम और आप सब मिलके कर रहे हैं ना, व्यासदेव जी के साथ। तो भक्ति रस आप्तये, भक्ति का रस प्राप्त करने के लिए, सेवा सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का हमें कुछ सेवा मिल जाए। जैसे श्रीमद् भागवत में बहुत सारी सेवाएं होती हैं। अभी तो ये बहुत सरल है आयोजन, लेकिन फिर भी कुछ भक्तों की इच्छा है, तो आज भी पूनम माता जी का कुछ सहयोग है, ऐसा विनोद जी बता रहे थे। राजीव जी और पूनम जी, तो भगवान इनके परिवार में आनंद करें, मंगल करें। और मंगल करें क्या मतलब? भगवान को छोड़कर के कोई मंगल है नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के तो ये भवन है, सारा मंगल तो इनके पास है, तो इनको छोड़ के अब कहीं जाना मत आप दोनों। और अब यहीं रहो। ये भवन मंगल का है। अगर आप ठाकुर जी की कथा सुनते रहोगे तो मंगल होता रहेगा, और कथा से दूर जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है। कथा में रह करके, भगवान में मन को लगा करके यदि कुछ भी होता है तो वो मंगलमय ही है। वो कथा तो आपने सुनी होगी ना, एक राजा की उंगली कट गई थी और फिर उसको मंत्री ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा ने कहा अच्छा, उसको जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा शिकार खेलने गया, उसे कुछ भटक गया कहीं, सेना विना उसके जो भी कुछ सहयोगी थे पीछे रह गए, और वो आ गए जंगल में, घने जंगल में पहुंचा। वहाँ कुछ लोगों ने, लुटेरों ने, डाकुओं ने, उनका गढ़ था, अकेला राजा पकड़ लिया घेर के और उसकी बलि चढ़ाने लगे। अब बलि चढ़ाने के लिए देखा कि अंग पूरा होना चाहिए पशु का, बलि पशु का। तो ये भी कथा है कि देवी बलि मांगती हैं क्या, देवी बलि से प्रसन्न होती हैं क्या, आगे आएगी पंचम स्कंद में। देखिएगा कैसे देवी ने जब किसी भक्त को ऐसे ही नर पशु को लेके आए कुछ लोग, तो कैसे उनका मुंड उड़ा दिया सबका देवी ने निकल के। बलि चढ़ाती है भक्त की तुम लोग। तो बलि चढ़ाने के लिए जब राजा को लेकर के गए तो देखा कि एक उंगली कटी हुई है, इसको छोड़ दो, ये काम का नहीं है। तो राजा ने कहा बात तो सही है, उस मंत्री ने ठीक कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो मंगल भवन के पास रहने पर अगर कुछ ऐसा हल्का फुल्का जीवन में आए, तत्तेनुकंपाम, उनकी अनुकंपा मानकर सह लो। और भजन मत छोड़ो, बस एक काम करना, ठाकुर जी की कथा मत छोड़ना, उनका नाम जप मत छोड़ना।
फिर जो भी होगा बहुत बड़ी समस्या थोड़े में निपट जाएगी। जीवन में कष्ट आते हैं लेकिन थोड़े में निकल जाते हैं भक्तों के। भगवान जैसे गड्ढे आते हैं तो अब शावर्स जो आपके शॉकर्स होते हैं गलती से, तो जो स्प्रिंग होते हैं गाड़ी में, वो आपको थोड़ा रिलीफ देते हैं। तो भगवान का आश्रय लेने पर तो कृपा मिलती है। कष्ट तो संसार में रहेंगे ही, क्योंकि संसार में यदि कष्ट ही चले जाएंगे तो लोग यहीं टिकने लगेंगे, और ये जगह रहने के लिए नहीं है, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। तो कहाँ जाना है? बैक टू होम। इसलिए थोड़ा बहुत दुख भगवान रखते हैं ताकि हमारा मन यहाँ टिके ना। भगवान बुलाना चाहते हैं अपने पर्सनल, अपने रेजिडेंस में, अपने घर में, अपने साथ आपको डिनर पर बुलाना चाहते हैं। प्लीज़ कम टू मी। और ग्वाल वालों के साथ भगवान दोपहर का भोजन करते हैं बड़े आनंद के साथ। तो वहाँ आप करिए, क्या अलग अलग बनाए हिसाब किताब रखें, अपने कर्मों का फल क्या अलग अलग भोग रहे हो, भगवान को सौंप दो, सब उनके हो जाओ। फिर वो सब जो कर रहे हैं उसको बस देखते रहो। मंगल रूप है तो ये मंगल भवन है, अब इनसे जुड़ के रहो तो मंगल है, अलग होगे तो गारंटी नहीं है। इसलिए नित्य कथा सुनते रहिए और मंगल आपके जीवन में रहे, सपरिवार यानी कृष्ण आपके जीवन में बने रहे। तो हम नमो वयम भक्ति रसाप्तये, आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए हम आपको नमन कर रहे हैं। भक्ति रस प्राप्त करने के लिए, ये असली रस है। संसार का रस कोई असली रस नहीं है, वो तो फीका है, तो व्यर्थ है। जब आपको ये रस मिलेगा तब पता चलेगा। जैसे कि हमने देखा ना कि धुंधकारी जब मुक्त हो गया तब उसने कहा, अरे रे रे राम राम राम, कितना भार मैंने ढोया शरीर को, कितने संस्कार, कितने पापों की वासनाओं को मैंने ढोया, कितना वजन था, मेंटल स्ट्रेस था, अभी कितना आनंद है। तो उस समय हमको पता चलता है जब हम स्वस्थ होते हैं कि बीमारी कितनी खतरनाक है। तो जो स्व में स्थित हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं, भगवान की सेवा में स्थित हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, श्री कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री कृष्ण कथा में डूबे रहते हैं और जो करते हैं इनके लिए करते हैं, उनका मंगल ही होता है जीवन में। तो भक्ति रस की प्राप्ति के लिए भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। यही उद्देश्य होना चाहिए। मंगल भवन के पास जाकर मंगल की ही कामना करनी चाहिए। संसार रूपी अमंगल नहीं मांगना चाहिए। संसार में दोष हैं, भगवान अदोष हैं, निर्दोष हैं। इसलिए A1 क्वालिटी की चीज़, नंबर 1 की चीज़ लेनी चाहिए ना, कुछ भी लो तो। अब सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में क्यों जा रहे हो जब मिल रहा है बेस्ट आपको? तो श्री कृष्ण तैयार है तो उनका भजन करो। कहाँ संसार के सुख में फंसेंगे? तो आइए आगे चलते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला ऋषयो ब्रुवन्। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी विराजे हैं, शौनकादि ऋषि कथा सुनते रहते हैं। बहुत पुराण सुनी उन्होंने और बाद में भागवत भी सुनी। और महामती जो सूत जी हैं उनको अभिवादन करके कथामृत के रसास्वादन में कुशल शौनक आदि ने कुछ कहा। क्या कहा? ऋषय ऊचुः वज्रं श्री माथुरे देशे स्वपौत्रं हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते राज्ञे तौ कथं किंच चक्रतुः। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात पांडवों ने कहा, अब हम यहाँ क्या करेंगे? भगवान के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में जहाँ हम बैठे हैं, मथुरा
मथुरा मतलब ही माथुर मंडल पूरा आ गया ना, मथुरा के अंदर सारा ब्रज मंडल है। अभी तो कुछ हरियाणा में है, कुछ राजस्थान का भी स्पर्श होता है, लेकिन फिर भी मथुरा ही अधिक है। लेकिन ये ऐतिहासिक दृष्टि से माथुर मंडल कहा जा रहा है, आज की राजनीतिक दृष्टि से नहीं। तो श्री माथुरे देश यानी कि इस ब्रज मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का राज्याभिषेक किया। यहाँ के राजा किनको बनाया? मथुरा के राजा। भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात पांडवों ने अपना स्वर्गारोहण जब हिमालय की तरफ चल दिए, तो यहाँ कोई राज्य सौंप के जाना चाहिए ना पृथ्वी को। तो हस्तिनापुर का जो है, इंद्रप्रस्थ का राज्य, हस्तिनापुर का जो भी है, दिल्ली वगैरह पूरा एरिया वही था, उसका राजा बनाया परीक्षित को अपने पुत्र, और यहाँ मथुरा का राजा बनाया वज्रनाभ जी को। कौन है वज्रनाभ? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी के हुए प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी, और उन अनिरुद्ध जी के पुत्र हैं वज्रनाभ। बड़े भक्त हैं भगवान के, प्रिय हैं, प्रेमी हैं, परिवार में हैं, तो स्वाभाविक ही है। तो जब ऐसे उनका राज्याभिषेक कर दिया, अभिषिच्य गते राज्ञी तौ कथं किंच चक्रुत हो, तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, थोड़ा ये हमें बताइए। तो कौन कौन सा कार्य किया? तो कहते हैं सूत जी, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलाचरण करते हैं और फिर उसके बाद प्रारंभ करते हैं कथा। महापथं गते राज्ञी परीक्षित पृथ्वीपतिः जगाम मथुरां विप्रा वज्रनाभदृक्षया। महापथम गते राज्ञी, धर्मराज युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं, पांचों पांडव और जो द्रौपदी आदि सब, महापथम गते जब स्वर्गारोहण के लिए चले गए, तो परीक्षित पृथ्वीपति, परीक्षित को उस पृथ्वी का सम्राट बनाया, और उनके अंतर्गत जगाम मथुराम विप्रा, मथुरा का राजा वज्रनाभ जी को वज्रनाभ दिदृक्षया और बनाया था। तो अब हुआ क्या? परीक्षित जी वज्रनाभ जी की दिदृक्षा, देखने की इच्छा से, उनसे मिलने की इच्छा से, दिदृक्षया जगाम मथुरा की ओर चले। सोचा मिलाएं वज्रनाभ जी से। पितृव्यमागतं ज्ञात्वा वज्रः प्रेम परिप्लुतः अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निज मंदिरम। जब वज्रनाभ को ये समाचार मिला कि भाई मेरे पिता तुल्य पितृव्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उनका हृदय प्रेम से भर गया, पुलकित हो गया, अंग अंग आनंद से हृदय भर गया। बहुत बड़े भक्त हैं दोनों, जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो बहुत आनंद होता है। अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निज मंदिरम, और उनकी अगवानी के लिए आगे आगे पहुंचे, उनको पहले ही रिसीव करने के लिए पहुंचे आगे, और उनको लिवा करके बड़े प्रेम से उनका सम्मान पूर्वक अपने महल में पधारे। परिष्वज्य सतम वीरः कृष्णैकगतमानसः रोहिण्याद्या हरेः पत्नीर्ववन्दायतनागतः। परिष्वज्य, बड़े सुंदर आलिंगन किया, बहुत प्रेम है, बहुत अपनत्व है तो आलिंगन होता है। तो वज्रनाभ और परीक्षित दोनों आलिंगन कर रहे हैं, अपने प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। गऊ का आलिंगन करेंगे तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा आजकल बहुत प्रचारित हो रहा है।
पद्धति बहुत पुरानी है, लेकिन अब विदेश में जब इसका गुणगान हो रहा है तो भारतीयों को भी समझ में आ रहा है। 2-2 हज़ार डॉलर दे करके गाय के साथ आलिंगन करते हैं, गले से गले मिला करके कुछ देर रहते हैं, उसके बहुत लाभ होता है। हमारे शास्त्र गौ की बहुत महिमा गाते हैं, कब से गा रहे हैं। तो खैर उधर नहीं जाएंगे, गौ सेवा करनी चाहिए। परिष्वज्य आलिंगन करते हैं। सतम वीरः कृष्णैक गत मानसः, कृष्ण में ही जिनका मन लगा हुआ है। दोनों ऐसे हैं, दोनों प्रेमी हैं, कृष्ण भक्त हैं। रोहिण्याद्या हरे पत्नीर ववंदा यतनागतः, दोनों का मन श्री कृष्ण चंद्र में आनंद घन में नित्य निरंतर लगा रहता है। वज्रनाभ का आलिंगन किया और उसके बाद महल में पहुंचे। रोहिण्याद्या जो भगवान की रानियां हैं, उनका भी अभिवादन किया, उनको नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण की पत्नी, अच्छा रोहिणी मैया भी हैं दाऊ जी की, और एक पत्नी भी है, तो नाम एक कई लोगों के हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रमित मत होइएगा। तो रोहिणी आदि श्री कृष्ण की पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, विश्रांतः सुखम आसीनो वज्रनाभम उवाचः, तब उन्होंने वज्रनाभ जी से क्या कहा। परीक्षित जी कहते हैं, तात त्वत् पितृभिर्नूनम अस्मत् पितृपितामहाः उद्धृता भूरि दुःखौ घादहं च परिरक्षितः। कहते हैं, तात आपके पिता आदि जो हैं और पितामहों ने मेरे पितामहों को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी तो उन्होंने ही की है। यानी श्री कृष्ण नहीं तो भगवान श्री कृष्ण नहीं तो परीक्षित जी को गर्भ में बचाया था ना, तो इसलिए कह रहे हैं। और यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सुखपूर्वक अपने राज काज में लगे रहो, चिंता मत करो, कोई तुमको शत्रु का भय नहीं करना है, तुम्हें अपनी सीमाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी जब तक मैं बैठा हूं। निश्चिंत होकर के आराम से राज कार्य करो। और कदाचित कुछ कष्ट होता है, मन में संताप होता है, तो मेरा स्मरण मात्र कर लेना, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारी संपत्ति ही मेरा लक्ष्य अभीष्ट है, तुम्हारी विपत्ति सब हरण कर लूंगा। तो अपने खजाने की चिंता मत करो, कोष सैन्य अपनी सेना की चिंता मत करो, आदि आदि जो भी कुछ है, शत्रुओं की दबाने की चिंता नहीं करनी है। जो कुछ कर्तव्य है केवल ये कि अपनी इन मैयाओं की खूब ढंग से सेवा करो, ध्यान रखो अपने माता पिता, पिताजी तो नहीं, माता जी का ध्यान रखो। यानी इतनी रानियां हैं भगवान में, उनका ध्यान रखो, सेवा करो, बस इतना काम करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मनागपि न कार्याते सुसेव्यः किंतु मातरः निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्वाधि परिवर्जनम श्रुत्वैतत् परम प्रीतो व्रजस्थं प्रत्युवाच। जब इतना स्नेह प्रदर्शित किया, हृदय से बोल रहे थे परीक्षित जी, वज्रनाभ जी का हृदय द्रवित हो गया। बहुत आनंद का अनुभव हुआ उनकी कृपा देख करके, उनका प्रेम वात्सल्य देख करके। तो कहते हैं वज्रनाभ जी, देखिए, वज्रनाभ उवाच राजन उचितमेतत्ते, ते आपके लिए यही उचित है जैसा आपने मेरे लिए कहा। यदस्मासु प्रभाषसे त्वत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानतः। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, आपने क्यों नहीं किया? आप भी तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं।
तो तस्मान नाल पापी में चिंता, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मुझ में क्षत्रिय उचित ओज बल जो चाहिए, जो क्षत्रिय में होना चाहिए, वो सब मुझ में है। मुझे उन्होंने सब सिखाया है। इसलिए इस तरफ से आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तस्मान नाल पापी में चिंता, मुझे इसकी चिंता नहीं है। क्षात्रम दृढ़ोपेयुषः, किंतु एक बात है, क्या? किंतु एका परमा चिंता, लेकिन एक परम चिंता है, क्या? तत्र किंचित विचार्यताम, तो उसको थोड़ा विचार कीजिए उस पर। क्या है बोलो? माथुरे त्वभिषिक्तोपि स्थितो हम निर्जने वने, मेरा मथुरा मंडल पर अभिषेक तो हो गया है, राज्याभिषेक, मैं राजा तो हूँ, किंतु निर्जने वने, यहाँ तो इक्का दुक्का कोई दिखाई देता है, निर्जन ही है वन। तो जब तक प्रजा नहीं है, राजा का कहे का, राज्य का सुख तो तब है जब प्रजा हो, उसका पालन करने को मिले। माँ तो तब है ना जब बच्चा हो, उसकी सेवा, उसका लालन पालन करने का सुख मिले। अब यह हमारी प्रजा ही नहीं है। राजा पिता के तुल्य होता है, प्रजा संतान के तुल्य होती है, ऐसी भावना थी पहले। तो पूछते हैं, क्व गता वै प्रजा तृत्या यत्र राज्यम प्ररोचते, पता नहीं यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई। इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नंदादीनां पुरोहितम शांडिल्यम आजुहावाशुवज्र संदेहनुत्तये। फिर क्या होता है? वज्रनाभ जी की ये बात सुनकर परीक्षित जी कहते हैं, चिंता मत करो, उसका समाधान होगा। और शांडिल्य जी जो पुरोहित हैं, नंदादि नाम पुरोहितम, नंद बाबा के समय से जो पुरोहित हैं इनके वंश में, वो शांडिल्य जी भी विराजमान हैं। बाकी सब तो स्वधाम गमन कर गए हैं, लेकिन शांडिल्य जी आज भी विराजमान हैं। तो उनको बुलाया है बड़े आदर के साथ, ससम्मान पूर्वक। शांडिल्य जी ने कहा, अच्छा परीक्षित आए हैं, वज्रनाभ, ठीक है। स्नेह के कारण वह भी आ गए, पैदल पैदल नहीं आए होंगे, उनको तो बढ़िया राजसी व्यवस्था से बुलाया होगा। जब बुलाया है तो कि थोड़ी आप आ जाओ पैदल आकर, नहीं, सुंदर तरीके से बुलाया, सम्मान पूर्वक। और जब आए तो पूजितो वज्रनाभेन निषसादासनमोत्तमे, और वज्रनाभ जी उनकी पूजा की और सुंदर उत्तम आसन प्रदान किया, उस पर बैठे। और उसके बाद उपोदघातम विष्णुरातश्चकाराशु ततस्त्वसौ उवाच परम प्रीतस्ताबुभौ परिसांत्वयन्। फिर परीक्षित जी ने कहा, जी वज्रनाभ जी जो हैं इस प्रकार से कह रहे हैं, इनको ये बात पूछनी है कि भाई यहाँ की प्रजा कहाँ गई, हम राजा हैं तो कैसे क्या करें, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, निर्जन वन हो गया है, इतनी सुंदर लीला स्थली प्रभु श्री कृष्ण की, और ये निर्जन है, कैसे, तो इनका समाधान कीजिए। तो फिर जो है शांडिल्य जी उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं, शांडिल्योवाच, अब बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। शृणुतम दत्त चित्तौ में, कह रहे हैं कि दत्त चित्तौ, अपना चित्त जो है ना दे दो मुझे, लाओ इधर लाओ। जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो टीचर्स कहते हैं अपनी कुछ नोटबुक वगैरह, कुछ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज़ हो तो वो जमा कर दो, ले लेते हैं ना। मोबाइल फोन्स भी शायद जमा होते होंगे, जब हमने दिया एग्ज़ाम तब नहीं थे सब। तो नए नए आए थे, उस समय चल जाता था। हाँ, तो खैर जमा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से दत्त चित्तम, अपना चित्त मेरे पास दे दो। हम भी आपसे यही कह रहे हैं, अपना मन, अपना चित्त हमें दे दीजिए। किस लिए दे दीजिए? कथा में, मतलब कथा में दे दीजिए। ध्यान से सुनिए, ये कह रहे हैं, शृणुतम दत्त चित्तौ में,
मुझे अपना चित्त समाहित करके सुनो। रहस्यम व्रज भूमिजम, मैं व्रज भूमि का रहस्य बताने वाला हूँ। व्रजनम व्याप्तिरित्युक्ता व्यापनाद व्रज उच्यते। व्रजनम, जो व्रज शब्द है व्याप्ति के अर्थ में है, व्यापक है, जो मतलब सर्वत्र व्यापक है, कहीं ऐसा नहीं जहाँ नहीं है। सर्वत्र जिसकी सत्ता है उसे व्यापक कहते हैं। तो व्यापनाद व्रज उच्यते, इस व्यापन के कारण, सर्वत्र होने के कारण इसको व्रज कहते हैं। तो मतलब व्रज जो है ना, ये जितना दिखाई देता है व्रज मंडल, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक बस, है ना, ऐसा नहीं है। ये हमारी इस स्थूल दृष्टि के लिए इतना है, बट एक्चुअल में जब हम व्रज मंडल में प्रवेश करेंगे तब हमको सर्वत्र व्रज मंडल दिखाई देने वाला है। इस व्रज की सब जगह स्थिति है, जहां आप बैठे हैं वहां भी व्रज प्रकट हो सकता है। जहां भी आप बैठे हैं वहां ब्रज मंडल प्रकट हो सकता है, वहीं ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं। ये एक अलग एक प्लेन है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक प्लेन। भौतिक जैसा इसका कोई गणित नहीं है। थोड़ा साइंटिफिक बात करें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जो होती है हमारी मापने की इकाई, ये 3-4 बस आयाम हमारे पास हैं बस। लेकिन जैसे हायर प्लैनेट्स में जाएंगे, हायर स्टेज में जाएंगे, आयाम, डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं। आप देख सकते हैं, साइंटिफिक वे है ये तो आज के हिसाब से। तो हमारे शास्त्रों में तो बहुत आयाम बताए गए हैं। ब्रह्मा जी के तक तो बहुत आयाम हो जाते हैं, लगभग 18 आयाम। तो अभी भी वैज्ञानिक ने कहा है कि इतने आयाम हैं, कितने, हमें संख्या याद नहीं है, अब देख लेना, 10-15 जो भी हैं, 12-15 कुछ आयाम उन्होंने सर्च किए हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, बट हम उसको नहीं देख सकते, फील नहीं कर सकते, यानी कि और भी मेजरमेंट हैं। तो जब हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल चींटी जो होती है, उसकी लाइफ में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई उसकी ज़िंदगी में नहीं होती। कितना बड़ा है नहीं दिखता उसको, तभी तो इतने बड़े बड़े चीज़ पे हाथ मार देती है। इतना बड़ा दाना जो उससे कई गुना होता है, 10 गुना, उसको भी खींच के ले आती है, उसे दिखता ही नहीं कि बड़ा है, 2 डायमेंशन में रहती है। तो ऐसे ही हमारे से ऊपर बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो भगवान का धाम 18 डायमेंशंस का नहीं है, जो ब्रह्मलोक है वो तो अनंत से बात करिए उनकी। इसलिए उस साइंस को हम अपनी टाइनी, छोटे से मस्तिष्क से नहीं समझ सकते, इसलिए समर्पण कर देना चाहिए, सिंपल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज इट इज। शास्त्र जो हैं ये भौतिक धरातल पर नहीं बोल रहे, इसलिए कुछ बातें हमारी अनुभव से मैच नहीं करती, तो भी वो फैक्ट हैं। उसको थोड़ा हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे, यदि हम भक्ति की विधि का पालन करेंगे, तो वो अनुभव भी हमको होगा। बड़े दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं। थोड़ी सी ईमानदारी से साधना यदि हम करें ना, सच बात बता रहे हैं, बड़े दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं साधकों को। यहाँ तो ब्रजमंडल में बड़े साधु हैं जो छुपे हुए भी रहते हैं, तो बड़े अनुभव हम सुनने को मिलते हैं, तो आश्चर्यचकित होते हैं। तो इसलिए इस बात को समझिए, व्रज व्यापक है, इसलिए इसको व्यापक होने के कारण व्रज कहते हैं। व्यापनाद व्रज उच्यते। कैसा है? गुणातीतम परम ब्रह्म, ये पर ब्रह्म है, ये त्रिगुणों से परे है। इस प्रकृति के जो रूल रेगुलेशन जितना भी सब है, हिसाब किताब से परे हैं भगवान, इनका अलग ही विज्ञान स्थान है। गुणातीतम परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है, भगवान है, वही व्यापक है, वो तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों से परे है। व्यापकम व्रज उच्यते। सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानाम पदम अव्ययम। सदानंद है, आनंद स्वरूप है और अविनाशी है, अव्यय है, कभी व्यय नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अव्यय है और ज्योति स्वरूप है, अनंत ज्योति प्रकट होती रहती है, अविनाशी है। और जीवन मुक्त पुरुष जो हैं उसी में जाकर के निवास करते हैं, उस प्लेन में जाकर रहते हैं, उस स्तर में रहते हैं, उस
उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो अलग ही है और वो सर्वत्र व्यापक है। तो श्रीमद् भागवत का जब हम श्रवण करते हैं, अभी आप आगे देखेंगे प्रसंग आएगा तो, कि हमें अपलिफ्ट करता है। अगर आप ध्यान से दत्त चित्त वाली बात याद रखिए, मन से मनन भी करना है, श्रवण भी करना है, बिल्कुल एकाग्र होकर के आप करेंगे। कोई और थॉट्स रोक दीजिए, मन में नहीं आने चाहिए। कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहेंगे तो आपका मन अपलिफ्ट होने लगेगा, आपका चेतना उठने लगेगी आपकी। आप खुद फील करोगे, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल। ये नहीं कि किसी की कहीं कहाई या हम कहीं किसी ने सुनाई, ये प्रैक्टिकल करिए इस बात को। बिल्कुल एकाग्र मन होना चाहिए। यदि आप लगातार 2 घंटा भी सुनते हैं, आप में चेतना में अंतर आ जाएगा, आपको लगेगा मैं किसी और दुनिया में हूं। और वो जो स्टेज होगी वो संसार में कभी अनुभव नहीं करी होगी आपने, किसी भी सुख में। कोई भी हाई जाते हो, कहीं भी आपको एक आनंद मिलता हो, सुख मिलता हो, जो भी हो, वो अलग दुनिया है, वो प्लेन ही अलग है। लेकिन यहां जो मिलेगा वो आपको सबसे विलक्षण मिलने वाला है। तो ये बात सत्य है। तो ये जो संत जन हैं, मुक्त जन हैं, उसी प्लेन में रहते हैं, उसी स्तर में, उसी आयाम में रहते हैं, भगवान के स्पिरिचुअल ब्रज में निवास करते हैं। तस्मिन् नंदात्मजः कृष्णः सदानंदांग विग्रह, उसी स्तर पे भगवान श्री कृष्ण हैं, नंद हैं, नंद के पुत्र नंद नंदन, सदानंद विग्रह जो सच्चिदानंद विग्रह हैं। आत्मा रामाश चाप्त काम प्रेमाक्तैरनुभूयते, और भगवान की अनुभूति करनी है तो हमें अपने मन को वहां तक उठाना पड़ेगा, अपलिफ्ट करना पड़ेगा। इसी के लिए साधना होती है, जो इस भौतिक चेतना से हमें उठा ले। सांसारिक चेतना में हम भोग विलासों में डूबे रहते हैं और हम वजन हो जाता है, हमारा माइंड में स्ट्रेस हो जाता है, थक जाते हैं, प्रेशर होता है, भय होती है, कुंठा होती है, एंजाइटी। बट अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना का आश्रय लें, सिंसियरली, गंभीरता से, थोड़ा टाइम दें इसमें, एकाग्रता से, तो बहुत ऊंचे उठ जाते हैं इससे। कुछ घटनाएं प्रभावित नहीं करती संसार की। जितना जो ऊपर उठ गया है, भगवान से युक्त हो गया है, उस प्लेन के निकट पहुंच गया है, उतना वो अप्रभावित रहता है संसार की घटनाओं से। तो भगवान श्री कृष्ण उस प्लेन में रहते हैं। आत्मा राम है, आप्त काम है। आत्मा रामाश्चाप्त काम प्रेमाक्तैरनुभूयते, और रसिक जन जो प्रेम रस में डूबे हुए हैं वही भगवान का अनुभव करते हैं। भगवान है, फैक्ट है, बट वो जिस प्लेन में है हम उस प्लेन में नहीं हैं। भक्ति क्या है, उसी प्लेन में हमको ले जाकर स्थापित कर देती है, अथवा हमारा उनसे कांटेक्ट हो जाता है। कभी कभी भगवान हमारे प्लेन में आते हैं, हमारे इस स्तर पर आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, हमको अपनी दिव्य अचिंत्य शक्ति से रिवील कराते हैं, दर्शन कराते हैं। वो अवतार काल होता है। तो ये सब बातें आप मैंने ब्रीफली बता दी, ये सब बातें आने वाली हैं। तो समय अधिक ना लेते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो ही गया। तो ये अध्याय भी पूर्ण करना है। तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा जब कौन है, जब भगवान आत्मा राम है, तो हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का शरीर, उनका आत्मा, उनका मन, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब सच्चिदानंदमय है। तो भगवान आत्मा राम है, तो आत्मा कौन है उनकी? भगवान आप्त काम। आत्मा राम मतलब जो आत्मा में रमण करे, अपने अंतर में रमण करे, वो आत्मा राम। आप्त काम, आप्त मतलब प्राप्त काम, काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं, इच्छित वस्तुएं, डिजायर्स जो हमारी होती हैं, जो वस्तुएं हम चाहते हैं उनको आप्त कहते हैं, प्राप्त करने की इच्छा। तो वो जब हमको प्राप्त हो जाती हैं तो आप्त काम, हाँ, तो काम कहते हैं इच्छा को, और आप्त मतलब प्राप्त। जो इच्छा हमारी पूरी हो गई, हमको चाहिए लड्डू, वो लड्डू हमें मिल गया, तो वो आप्त काम। तो श्री कृष्ण आत्मा राम है और आप्त काम है। तो भैया ये आत्मा कौन है जिसमें भगवान रमण करते हैं,
और ऐसी कौन सी भगवान की भी कामना है जो उनकी पूरी हो गई? तो कहते हैं आत्मा तु राधिका तस्य, उनकी आत्मा है राधिका, श्री राधा रानी। बोलिए राधा रानी की जय। तो ये भगवान की आत्मा है। आप सब अपनी आत्मा से प्रेम करते हो, अपनी जान से प्रेम करते हो ना, सबको जान प्यारी है ना अपनी। तो श्री कृष्ण को भी अपनी जान प्यारी है, तो क्या दोष है इसमें? आपकी उंगली में ऐसा कोई घाव हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने इसको अलग नहीं करा ना उंगली को, एक घाव आपके हाथ में पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद बॉडी में इन्फेक्शन होने वाला है, फिर आपकी डेथ हो जाएगी, सो जान चली जाएगी। नो नो, जान जानी नहीं चाहिए, इस उंगली को जाने दो। कोई कहे आपकी बाजू काटनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो फिर आपकी जान जा सकती है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होने वाला है, हम कटवा देंगे। कटवाते हैं लोग। नहीं, सबको अपनी जान प्यारी है, अपनी आत्मा प्यारी है, तो भगवान को भी अपनी आत्मा प्यारी है। अब वो अलग बात है कि हम कंफ्यूजन में हैं कि हमारी आत्मा, ये शरीर, जान, कुछ हमको पता नहीं, कहाँ कंफ्यूजन में चल रही है हमारी स्थिति। थोड़ा विचार करना इस बात पे कि मेरी आत्मा क्या है, मतलब मैं किससे प्यार कर रहा हूँ, वो जीवन क्या है जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। विचार करेंगे तो उलझ जाएंगे जब तक अध्यात्म का सहारा नहीं लेंगे। इस रहस्य को भी खोलेंगे कि एक्चुअली हमारी आत्मा कौन है, हम कौन हैं, ये रहस्य खुलेगा आगे। अब इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा है राधा रानी, इसलिए उनके साथ वो रमण करते हैं। तो अपनी आत्मा के साथ रमण करना कोई दोष नहीं है, कोई इसमें गलत नहीं है, ये दिव्य स्तर है। तो राधा रानी भगवान की आत्मा है। तस्मात् ज्योतिर्भवे द्वेधा, जैसे हम दीपक जलाते हैं तो उसमें ज्योति जो होती है नीली भी होती है, थोड़ी थोड़ी लाल भी होती है। ध्यान से अपने कभी देखा हो तो लाव के अंदर कलर होते हैं 2-3। अब ऐसा मान लो कि वो लाल जो भी होता अलग हो जाए, ये ब्लू अलग हो जाए, येलो अलग हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो इस प्रकार एक ज्योति है वो 2 भागों में विभक्त होती है। जैसे पीत ज्योति के अंदर लालिमा है, उसके अंदर नीलिमा है, बिल्कुल जहाँ से जलती है दीपक जलता है, बड़ी सुंदर लाइट होती है। आपने कभी मेडिटेशन किया हो, उस पर ध्यान दिया हो, मतलब तो बचपन में किए थे, अब तो नहीं करते। तो बहुत ध्यान से देखने पे बहुत सुंदर लगता है। श्री कृष्ण नील वर्ण उसमें श्री कृष्ण लगते हैं और पीत वर्ण किशोरी जी। ऐसे ही तो पीत वर्ण जो है श्री किशोरी जी मानो अलग हो गई और नील वर्ण श्याम अलग हो गए। एक ज्योति 2 रूप में विभक्त हो गई। ये है राधा कृष्ण, तो वो भी सच्चिदानंद स्वरूप। तो आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ, इसलिए उनके साथ ही वो रमण करते हैं, इसलिए वो आत्मा राम कहलाते हैं, राधा रानी के साथ रमण करने के बाद ही। और फिर इतनी सखियां जो हैं वो राधा रानी का विस्तार है। वो पीत ज्योति भी कई ज्योतियों में विभक्त होती है, रुक्मिणी आदि उनका ही विस्तार है। जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं, जितना भगवान अपना विस्तार करते हैं, राधा रानी उतना विस्तार करते हैं उनकी सेवा के लिए। जब भगवान राम बनते हैं श्री कृष्ण, तो राधा रानी फिर राधा सीता मैया बन जाती हैं। जब ये नारायण बनते हैं तो लक्ष्मी बन जाती हैं। और रुक्मिणी आदि सब भगवान की शक्तियां राधा रानी का ही विस्तार है। शक्ति एक, शक्तिमान एक है, वो विस्तार अपना करते रहते हैं। जैसे जैसे ठाकुर जी सेवा के लिए शक्ति भी अपना विस्तार करती है, ये रहस्य है। तो ये तो होगा राधिका रमण। राधिका रमण अम्बुज नयन कृष्ण। आगे इसको भजन को नहीं गा रहे, अभी कथा चलेगी। सुंदर राधिका रमण है। आत्मा राम तया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़ वेदिभिः, जो गूढ़ता को जानते हैं वो उनको इस प्रकार आत्मा राम कहते हैं, जो उस मर्म को जानते हैं, इसलिए राधिका रमण को वो आत्मा राम कहते हैं, भगवान को राधा रमण कहते हैं।
श्री राधा रमण लाल की जय। और कामास्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः नित्याः सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम्। ततस्त्वयम् तू अयम। तो कामास्तु वांछितास, जो भी भगवान की कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वांछाएं हैं, वांछितास तस्य, वो क्या है? गावो, भगवान श्री कृष्ण को गैया बड़ी प्यारी है। गावो, गोप सखा बड़े प्यारे हैं। गोपाश्च, और गोपिका, गोप गोपियां बहुत प्यारे हैं, अपने भक्त प्यारे प्यारे, क्योंकि ये भगवान को बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत लव करते हैं, इसलिए वो भी उनको प्यार करते हैं। तो गावो गोपाश्च गोपिका, यही सब इनकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और वो इनको प्राप्त हैं, इसलिए आप्त काम कहलाते हैं। इनको प्राप्त हो गई, इनकी कामना पूरी हो गई। तो आत्माराम यानी राधा रानी के साथ रमण करने के कारण, क्योंकि राधा रानी आत्मा है, इसलिए राधा रमण कहलाते हैं, आत्माराम कहलाते हैं। और इसीलिए क्योंकि भगवान की जितनी कामनाएं हैं, गोप गोपियां और गौएं, वो इनको प्राप्त हैं, इसलिए ये आप्त काम कहलाते हैं। ये भगवान के आप्त काम और आत्माराम का अर्थ हुआ शब्द, जो भगवान के नाम हैं। आगे आते हैं, रहस्यम त्विदमेतस्य प्रकृतेः परमुच्यते प्रकृत्या खेलतस्तस्य लीलान्यै रनुभूयते। अब रहस्य की बात बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला प्रकृति से परे है। ये जो भी कुछ आपने सुना, ये इस प्लेन में नहीं है, भौतिक धरातल पर नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्लेन में है, ये अलग ही स्थिति में है, ये प्रकृति से परे है। इसलिए वो जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, तो भगवान जब इस प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, तो फिर दूसरे लोग भी उनका अनुभव करते हैं। अर्थात जब भगवान अवतार लेते हैं, सर्ग स्थितप्यया यत्र रजः सत्वतमो गुणैः लीलैव द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी। प्रकृति के साथ होने वाली लीला ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की सी प्रतीति होती है। जो प्रकृति पर भगवान दृष्टिपात करते हैं, वेद कहता है सईक्षांश चक्रे, भगवान देखते हैं। अच्छा, भगवान का देखना और भगवान का छूना और भगवान का चलना, ये एक केवल आंख से कर सकते हैं। ये पता नहीं कैसे होता है, हम नहीं समझ सकते, ये बुद्धि से परे की बात है। भगवान अपनी एक इंद्रिय से सब इंद्रियों का काम ले सकते हैं। आंख से वो देख भी सकते हैं, आंख से वो खा भी सकते हैं, हाँ, पैर से वो देख भी सकते हैं, पैर से वो खा भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। तो ये विशेषता है भगवान की शिव ग्रह की, बड़ी बड़ी सुंदर। तो भगवान जब इस दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर, तो प्रकृति से खेलते हैं मानो, और तब ये सत्व रज तम मई प्रकृति सृष्टि, स्थिति और प्रलय, यानी दुर्गा जी सृष्टि, स्थिति, प्रलय की लीला करती हैं। भगवान उनको स्पर्श कर देते हैं देख करके ही। मानो कोई अपनी सोती हुई पत्नी से कहे, अरे उठो, थोड़ा चाय बना दो। आजकल ऐसे लोग कहते हैं, पीना नहीं चाहिए चाय, नशा होता है, बेकार की चीज़ है। हाँ, हरि नाम का नशा करो, सुबह उठते ही चाय मत पियो, हरि नाम लो, हरे कृष्ण। और अब तो कथा शुरू हो गई है, तो उठने के बाद स्नान आदि करके और फिर जप करना, जप करके बाद कथा सुनी, हो गया। फिर उसके बाद अपने जॉब पे जहाँ जिसको जाना चाहिए, 9 बजे तक फ्री। तो कह रहे हैं, रहस्यम सर्गस्थित्यप्यया यत्र रजः सत्व तमो गुणैः लीलैवं द्विविधा तस्य। इस प्रकार से भगवान की 2 प्रकार की लीला हो गई। एक तो जब भगवान अपने धाम में, अपने प्लेन में जो लीला कर रहे हैं, जो कभी भी हमने सुनी, और दूसरी होगी जब प्रकृति के साथ स्पर्श करते हैं। तो प्रकृति में जब आते हैं, कभी अवतार भी लेते हैं, तो द्विविधा लीलैवं तस्य, उनकी 2 प्रकार की लीला है। एक है वास्तवी और है एक व्यवहारिकी। वास्तविकी और व्यावहारिकी। वास्तविक लीला कौन सी है? जो वास्तव में चलती रहती है,
भगवान के धाम में, चिन्मय प्लेन में चलती रहती है, कभी इंटरप्टेड नहीं होती, कभी उसमें डिस्कनेक्शन नहीं होता, हमेशा चलती रहती है। आनंद कभी बाधित नहीं होता। मैंने बताया ना शुरू में, सच्चित आनंद घन में कुछ भी प्रवेश नहीं करता, ठोस है, घन है। और दूसरी है व्यवहारिकी, जो कि प्रकृति के साथ होती है। वास्तवी तत्संवेद्या जीवानाम व्यवहारिकी व्यावहारिकी आद्याम विना द्वितीया न द्वितीया न द्विगा क्वचित। और कहते हैं कि देखो, वास्तवी लीला स्वसंवेद्य है, वो अपने अंतर से ही प्रकट होती है। जब हम भक्ति सिंसियरली, गंभीरता से करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भक्तों की कृपा से हृदय शुद्ध होता है, कथा सुनते हैं, यह भगवान कृपा करते हैं, तब उसका अनुभव होता है। स्वसंवेद्य वास्तवी लीला है, उसे स्वयं भगवान, उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वो व्यावहारिकी लीला है। युवयोर गोचरेयं तु तल्लीला व्यावहारिकी। अब जब हम वृंदावन आते हैं, जब हम ब्रजमंडल में आते हैं, धाम में आते हैं, तो हमें यहाँ पर मिट्टी दिखाई देती है, कुछ बिल्डिंग दिखाई देती हैं और बहुत कुछ दिखाई देता है, गंदगी भी दिखाई देती है, सभी कुछ दिखाई देता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं दिखाई देता, बल्कि आज के संसार की भी यहाँ गाने सुनाई दे जाते हैं और वहाँ की कुछ कुछ गंदगी, वहाँ के लोग आते हैं तो यहाँ फैला के जाते हैं, उस चेतना वाले लोग। तो हम सब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी ये सब हो रहा है, मन इकट्ठा होता है। तो ये क्या है? वही कह रहे हैं, जो वास्तविक लीला है उसके सामने जो व्यवहारिक लीला है, इसमें अंतर है। कह रहे हैं तुम दोनों, परीक्षित और वज्रनाभ, उनसे कह रहे हैं शांडिल्य जी, युवयोर गोचरेयम तु, इयम गोचर आपके द्वारा जो ये दिखाई दे रही है, गो मतलब इंद्रियों से जो देखी जा रही है, अभी जो आप देख रहे हो, जंगल दिखाई दे रहा है, ब्रजमंडल, उनको हमको यहाँ लोग दिखाई देते हैं आजकल के, उस समय जंगल दिखाई दे रहा था, उनको निर्जनता दिखाई दे रही थी। तो यत्र युवयोर गोचरेयम तु तल्लीला व्यावहारिकी, ये व्यावहारिकी लीला है। यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुर मंडलम, ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है। अत्रैव ब्रज भूमि, यही वो ब्रज भूमि है। कौन सी? बोले या सा यत्र तत्वम सुगोपितम भासते, जिसमें भगवान की वो वास्तविक लीला रहस्य रूप से होती रहती। इसी ब्रज में, इसी वृंदावन में, इसी बरसाना में, इसी ब्रजमंडल में भगवान की वो नित्य लीला तो होती रहती है। स्पष्ट कह रहे हैं, अत्रैव ब्रज भूमि सा यत्र तत्वम सुगोपितम, गोपितम गुप्त रूप से होती रहती है। लेकिन भासते, उसका आभास क्यों नहीं होता? तो कहते हैं भासते प्रेम पूर्णा नाम, जिनको प्रेम पूरित हृदय हो गया है, प्रेम पूर्ण हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं भोगों से, जो वो भगवान की चिंतन में ऐसे मस्त हो गए हैं, उनका चित्त दत्त जमा कर दिया उन्होंने भगवान के पास, अपना चित्त ले जाओ, ये मन आपके पास समर्पित है। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे जीवन, तुम ही प्राण प्यारे। जिनका ऐसा जीवन सच में हो चुका है, जो केवल गाते नहीं हैं हम जैसे, बस सच में जिनका जीवन समर्पित हो चुका है, जिनका चित्त डूब चुका है प्रेम में भगवान के, तो प्रेम पूर्णा नाम, जिनका प्रेम लबालब भर गया है। कदाचित अपि सर्वतः, कदाचित ऐसा किसी का होता है, अगर हो गया है तो सर्वतः उसको सब जगह भगवान की लीला दर्शन होती, जो वास्तविक लीला है। आज भी इस कली काल में भी दर्शन होता है। ऐसे संत अभी भी विराजमान हैं, लेकिन हम उनको नहीं समझ सकते। ये रहस्य है, क्योंकि हम हैं ही दूसरे प्लेन में।
बहुत पुरानी बात याद है, एक बाबा जी थे कोई ब्रज में, कहीं हमने पढ़ा था, तो कुछ साल पहले ही थे वो बाबा जी, भजन करने के लिए यहाँ आए थे। तो उनका करवा होता है मिट्टी का बर्तन जिसमें जल आदि रखते हैं, कुछ रखते नहीं थे, सब छोड़ के भजन करते थे 24 घंटे। मधुकरी मांग के लाए, पाली और बस भजन कर रहे हैं, कुछ संग्रह परिग्रह नहीं। तो उनका करवा बड़ा गंदा सा था। लेकिन एक बार क्या हुआ, कोई एक उनके पास आया व्यक्ति या कोई माता जी आई, उनके मन में थोड़ा सा कुछ है, भक्तमती थी लेकिन उनके मन में कुछ आया, तो उनको अचानक दिखाई तो बड़ा सुवर्ण में रत्नमय इनका जो है करवा है। तो एकदम से वो लोप हो गया, साधारण देखने लगा, बिल्कुल मिट्टी का और थोड़ा गंदा गंदा। तो जो संत होते हैं वो छुपे रुस्तम होते हैं, वो हम जैसे नहीं होते बस बोलने वाले। हम तो खुद ही यहाँ बैठे हैं, शायद कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, लेकिन अभी हमारी चित्तवृत्ति तो दत्त चित्तम हो नहीं पा रही है। तो हमने सोचा आप सब वैष्णवों के साथ बैठ के पढ़ लें, ऐसे तो पढ़ते नहीं हैं तो बैठ के पढ़ लेंगे तो मन कुछ तो लगेगा, एकाग्रचित्त हो करके हो जाएगा, कभी ना कभी स्थिति हो जाएगी। लेकिन जिनकी हो गई है तो वो लीला में रहते हैं, अनुभव किसी किसी को होता है। ऐसे एक संत थे, कई हमने 2-3 संतों को तो हमने स्पष्ट देखा है और अनुभव भी किया है उनकी कृपा का। लेकिन हमारी अयोग्यता धारण नहीं कर पाए, सब बह गया। लेकिन एक अनुभूति हो गई कि हाँ ऐसा भी होता है, इतना तो पक्का है। अभी कुछ नहीं है मेरे पास, खत्म। हम भी जैसे आप वैसे ही हम। तो चलिए आगे चलते हैं, आत्मकथा नहीं कृष्ण कथा। तो कदाचित द्वापरस्यान्ते रहो लीलाधिकारिणः समवेता यदात्र स्युर्यथेदानीं तदा हरिः। कभी जब 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तब जो है ना ये सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि भगवान वो जो प्लेन का जो डिफरेंस है ना कि मेरा अलग है तुम्हारा अलग है, मेरा त्रिगुणातीत स्थिति है और हम लोगों की त्रिगुणों में बंधे हुए हैं, तो भगवान वो डिफरेंस हटा देते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति से। और जब इस माया का पर्दा हटा देते हैं, ये डिफरेंस जो है दूर कर देते हैं, जो एक आवरण है नष्ट कर देते हैं, तो हम भगवान की वो लीला जो प्रकट होती देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। कभी कभी भगवान करते हैं ऐसा, वो यही समय था आज से 5000 साल पहले भगवान ने ऐसा किया था, पर्दा हटा दिया था, देखो ये है। तो भगवान अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, आते हैं हमारे बीच में। समझ में आ रहा है ना? श्री कृष्ण हैं, लीला भी चल रही है, जैसा भागवत में वर्णन है वैसा ही है, लेकिन हमसे डिस्कनेक्टेड हैं, हम उससे डिस्कनेक्टेड हैं ड्यू टू माया। माया क्यों है? हमारी भोग इच्छा के कारण हम संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं, यही मंगल ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम भगवान से दूर हैं। जब हम यहाँ से केवल जितनी जरूरत है उतने पर डिपेंड रहें, बाकी डिस्कनेक्ट करके भगवान से कनेक्शन जोड़ें, तो अनुभव होगा। खैर, कदाचित द्वापरस्यान्ते रहो लीलाधिकारिणः। जब द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन वहां एकत्र होते हैं, जो अधिकारी हैं, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए समवेता यदात्र स्युर्यथेदानीं तदा हरि। जैसा कि कुछ समय पहले इकट्ठे हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। मतलब जो साधना करते करते परफेक्ट हो जाते हैं, उनको भगवान अपनी लीलाओं का दर्शन कराते हैं। जो साधन से सिद्ध होते हैं, साधन सिद्धा, उनको अपनी भगवान जब लीला द्वापर में एक बार प्रदर्शित करते हैं तो उसमें उनको एंट्री कराते हैं। फिर एंट्री कराने के बाद फिर साथ में ले जाते हैं, ऐसे भगवान लेके जाते हैं। तो जितना भी हम साधना कर रहे हैं, करते करते जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो फिर जब द्वापर काल आएगा, जब भी भगवान का 28वां ब्रह्मा जी के कल्प में एक बार, तो भगवान आएंगे और हमको अपने साथ लीला में एंट्री कराएंगे और फिर साथ में ले जाएंगे।
थोड़ी सी रिहर्सल कराएंगे, ऐसे ऐसे हमारा सिस्टम है, पसंद है, एक चांस देते हैं। एक वैसे ही कह रहा हूँ, जाना है वापस या आना? नहीं, आपके साथ जाना है तो चलो मेरे साथ, ले जाते हैं अपने धाम, ऐसे वो ले जाते हैं। तो ये एम्बेसी समझ लीजिए वृंदावन, या पूर्ण भक्ति। जब हम साधना पूरी कर लेते हैं तब वहां से फिर भगवान ले जाते हैं, फ्लाइट चली जाती है लेके। तो आगे कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवी देवता ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। सर्वेषां वांछितं कृत्वा हरिरंतर्हितो भवत्। तो इस प्रकार से तेनात्र त्रिविधा लोकाः स्थिताः पूर्वं न संशयः। अभी अभी जो अवतार हुआ था ना भगवान का, उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अपने अब घर जा चुके हैं, अंतर्धान हो चुके हैं, यानी पर्दा गिर गया, अब नहीं देख सकते आप। इससे ये निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। कौन कौन से 3 प्रकार के भक्त? तेनात्र त्रिविधा लोकाः। कौन कौन से? नित्यास्तल्लिप्सवश्चैव देवाद्याश्चेति भेदतः। एक तो नित्य भक्त, जब भगवान की लीला थी तो 3 प्रकार के, तेनात्र त्रिविधा लोकाः, 3 प्रकार के लोग थे। एक तो 3 में एक तो है भगवान के नित्य जन, नित्य सेवक, जो नित्य उनके साथ रहने वाले हैं, नित्य परिकर। दूसरे जो साधन सिद्ध हुए हैं, जो प्रेमी भक्तजन हैं यहाँ के, वो लोग। तीसरे देवता जो आए थे अवतार लेकर के उनकी लीला में सहायता के लिए। 3 प्रकार के लोग थे। अंतरंग पार्षद, जिनका भगवान से कभी वियोग नहीं होता, भगवान जब यहाँ प्रकट करते हैं लीला तब भी साथ होते हैं, अप्रकट लीला में साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते उनसे। नित्य संगी, और उनकी अंतरंगा लीला में प्रवेश पाना चाहते हैं, केवल भगवान को चाहते हैं, कोई कामना नहीं आती मन में, एक लाइन भी नहीं आती, 1 सेकंड को भी नहीं आती जिनके मन में, कोई डिजायर आती ही नहीं। ऐसे भक्त जो केवल कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, वो दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं, उनको भगवान ले जाते हैं। बट तीसरी श्रेणी देवता आदि हैं, उनमें से जो देवता आदि हैं वो अपने अंश से अवतरित होते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा अंश देते हैं और यहाँ प्रकट हुए। तो भगवान क्या किए, लीला संवरण से पहले ही उनको अपने अपने अंश में भेज दिया, अपने अपने स्वर्गलोक में भेज दिया, जहाँ जिसकी जो स्थिति है भेज दिया। कैसे? पुनर्मौशल मार्गेण, एक रास्ता बनाया उन्हें। मौशल लीला आपने सुनी थी, मासिक पारायण हमने किया था, माह का पारायण पुरुषोत्तम मास में, तो उसमें बताया था। वैसे आप कथा सुनते रहते हैं, पता ही होगा। जब सामवादी ने ऋषियों से पूछा कि इस कन्या के एक मतलब साम्ब को ही जो है बड़ी सुंदर रूप था उनका, कंचन वर्ण, बहुत प्यारा स्वरूप था, तो छोरा ते छोरी बनाए दियो, साड़ी वाड़ी पहना करके, घूंघटा काट करके, और तिलक बिंदिया जो भी कुछ करना है, चूड़ी पूड़ी सभी कुछ, बिछिया वगैरह पूरा श्रृंगार करके। और फिर जो है ऋषियों के सामने ले गए, बच्चे हैं खेल रहे हैं, भगवान की इच्छा थी है इसलिए ऐसा हुआ। और पूछते हैं इसके, पेट बना देते हैं कि वैसे बच्चा हो, खेलते हैं। तो कहते हैं इसके क्या होगा जी बताइए थोड़ा। तो क्या ऋषि जान जाते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, भगवान की इच्छा भी जानते हैं, शाप देते हैं, इसके मूसल पैदा होगा, कोई छोरा नहीं होगा, छोरी नहीं होगी, और वो तुम्हारे कुल का अंत करने वाला होगा, शाप देते हैं, डर जाते हैं। तो उस मूसल को घिसने से फिर जो है समुद्र में डलवाया, एक जो बाण का टुकड़ा था उसे बहेली ने अपने बाण में लगाया। ऐसे करके वो लीला के द्वारा यादवों में आपस में युद्ध हुआ द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में, और आपस में एक दूसरे को मार करके सब खत्म हो गई सारी ये तो वंश। चतुःपंचावशेषिता, 4-5 बचे बस। तो कहने का अभिप्राय ये मार्ग है, ये पुनर्मौशल मार्गेण, मौशल लीला के मार्ग से उनको स्वर्ग भेजा है भगवान। बहुत कुछ भागवत में भी ऐसी जगह लीलाएं करते हैं जो डिवोटी समझते हैं, भक्ति ही समझ पाते हैं। साधारण जनों को मोहित करने के लिए, असुरों को मोहित करने के लिए, जो अधिकारी नहीं है उनको, उनसे बचाने के लिए भगवान बहुत सी ऐसी लीलाएं करते हैं।
इसलिए शास्त्र में कभी कभी ऐसी बात भी आएगी, आप कहोगे इसमें कैसे लिखा है, लेकिन वो मोहित करने के लिए है। ये आचार्य प्रदर्शित करते हैं बात। जैसे यहाँ पे पुराण, अन्य पुराण बता रहे हैं कि मौसल लीला एक लीला है, असुर विमोहन लीला। भगवान के परिवार में भी कहीं लड़ाई होगी, वो भी मदिरापान करेंगे क्या? नहीं। मौसल मार्गेण स्वाधिकारेषु चापिता, अपने अपने अधिकार में उनको स्थापित कर दिया। तल्लिप्सुंश्च सदा कृष्ण प्रेमानंदैकरूपिणः, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें अपने प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वो तो वहां गुप्त रूप से होने वाली लीला में सदा रहते ही हैं, लेकिन जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए वो भी अदृश्य हैं, अदृश्य हो गए। तो जो क्वालिफिकेशन जिनको पास कर लिया था एग्जाम, उनकी तो जॉब लग गई, श्री कृष्ण के चरणों में सेवा मिल गई, लेकिन हम जैसे जीव पड़े रह गए, क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं है। हमें तो संसार में सुख करना है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बस यही चाहिए हमें। हमारा घर भरा रहे, बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें। धनम देहि, दुर्गा जी से भी यही कहते हैं, धनम देहि, जन्म देहि, यशो देहि, देहि देहि देहि। भैया संसार चाहिए, ठीक है, तो यहीं रहो। कृष्ण चाहिए तो यहां से मोह भंग करना पड़ेगा। हायर टेस्ट चाहिए ना, लोअर को छोड़ना पड़ेगा, और लोअर को पकड़े रहोगे। अब एक बार बताओ, आपके मुख में हम नमक की डली डालें, ये लो मुख में नमक की डली, मैं डालूंगा नहीं, आप ले लो, खा लो, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं है। अच्छा चलो को मैं रसगुल्ला देता हूँ, ठीक है, कौन सा पसंद है, व्हाइट वाला या गुलाब जामुन पसंद है, बताओ। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को, तो दोनों देते हैं। ये ली प्लेट, जितना खाना है खाओ, ये लो, ये है गुलाब जामुन, ये है रसगुल्ला, खाओ। मैं खिलाऊं? ये लो। अरे नमक मत निकालना मुंह में से, नमक निकालोगे तो फिर नहीं, ऐसे ही खाओ। अगर मुंह में नमक की डली रखी हो तो क्या रसगुल्ले का स्वाद मिलेगा? अगर गुलाब जामुन खाएं और नमक की डली मुंह में हो तो क्या स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो भाई संसार का सुख खारा है, खारा। और संसार को छोड़ो, मुक्ति हूं नौन सी खारी लागे, मुक्ति भी नमक के समान खारी लगती है भक्तों को। तो या तो नमक आप टेस्ट कर लो या फिर स्वीट्स, तो आपकी इच्छा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर कर रहे हैं, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो। कुछ लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, बट कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। और नमक मत खाना, जो नमक मुंह में पड़ा है, यानी जो संसार आपका है, वो रहे या जाए, उसकी इच्छा खत्म कर दो। और अब बस भगवान की लीला में मन को लगाओ, उनकी कथा में मन को लगाओ, उनकी भजन में मन को लगाओ, साधना भक्ति में मन को लगाओ। संसार अपने आप अपनी गति से चलेगा, वो हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। हर एक के जीवन में सभी कुछ आता है, विचलित नहीं होना, उसको सहते हुए और इसको बस लेते रहना है। एक और उदाहरण लीजिए, इसको अगर ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा, रसगुल्ला खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, तो नमक भी जाता रहेगा, धीरे धीरे नमक कम हो जाएगा, रसगुल्ला बढ़ता जाएगा। अब भैया हमारी सामर्थ्य कम है खाने की, तो उदाहरण दूसरा लेता हूँ समझाने के लिए। एक बर्तन में स्याही पड़ी हुई है, कालिक पड़ी हुई है, कुछ काली चीज है, वो उसमें से निकालनी है, बर्तन हिलाना नहीं है, हिल नहीं सकता। तो क्या करना है, ऊपर से टोंटी खोल दो, पानी की या दूध की, जो भी खोलनी है आपको खोल लो, वो उसमें गिरता रहेगा। तो बिगिनिंग में तो आपको दिखेगा कि काला काला बाहर आ रहा है, उसमें से ओवरफ्लो होगा।
तो ऊपर से वाइट जाएगा लेकिन अंदर से ब्लैक निकलेगा, वाइट जाएगा ब्लैक निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे कलर चेंज होगा, हल्का हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, फिर और कम और कम, उसके बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, केवल वही बचेगा जो आप डाल रहे हो। क्लियर है? ऐसे ही भगवान का भजन छोड़ो मत, ठीक है, संसार रहे आपका, कर लो कामना, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण भजन मत छोड़ो, इसको साथ में जोड़ लो कि हमको 2 घंटा कथा सुननी है, बाकी संसार में लगे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमें हरि नाम जपना ही है, कृष्ण भक्तों का संग करना है, इस डिपार्टमेंट से कनेक्शन तोड़ना नहीं है, नित्य निरंतर हमें लगे रहना है। अब क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, इसे छोड़ना मत बस, लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, अगर स्वतः छोड़ने की इच्छा हो तो सब आसक्तियों को मन से त्याग दो, सब भगवान की संपत्ति मान करके, मेरा कुछ नहीं है, इदं न मम इदं कृष्णा, ये तो श्री कृष्ण का है, और मान करके और फिर हम भजन कर सकते हैं। तो इतना हम संक्षेप में बता दिए, और समय भी अब हो ही गया, तो ये अध्याय भी पूरा कर ही देना, तो आगे चलना है। अगर आपको कृष्ण चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा, और निसंसार में लगे रहेंगे तो कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, मैं एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूँ। तो भगवान लेके जाते हैं, ये सब लीलाएं बता रही हैं, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको समझ भी आ रही होगी। पता नहीं क्यों इस महात्म्य को लोग नहीं कहते, खैर कहना चाहिए, हमने कह दिया। तो मौशल मार्गेण, तो जो प्रेम चाहते हैं भगवान का, उनके नित्य पार्षदों में सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग यहीं रह जाते हैं, इनको कुछ दर्शन नहीं होता। अब क्या है, जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं, व्यावहारिक लीलास थास तत्र यन्नाधिकारिण, जो अधिकारी नहीं है, पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान् निर्जनत्वं समन्ततः, वो जब यहाँ आते हैं तो उनको निर्जन दिखाई देता है, और हम लोग अब जब आते हैं तो हमको यहाँ सूअर भी दिखाई देता है, गंदगी भी दिखाई देती है, कचरा भी दिखाई देता है, और बिल्डिंग्स भी दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं जो गंदे संदे हैं, मतलब गंदे गंदे काम भी करते हैं, सब दिखता है। ये इसी कारण से है, क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं हैं। लीला तो अब भी हो रही है, हम केवल बाहर के प्लेन में हैं। तो इस प्रकार से तस्मात् चिंता न ते कार्या वज्रनाभमदाज्ञया वासयात्र बहून् ग्रामान् संस्थितः संसिद्धिस्ते भविष्यति। तो अब क्या करें, फिर हम लोग क्या करें, इसको एक और उदाहरण से समझ लीजिए। वैसे समय हो ही गया, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, समझना जरूरी है ना, समय तो कोई बात नहीं। वो ये है कि जब भरत लाल जी श्री राम जी को वनवास से वापस लाने के लिए, वन से वापस लाने के लिए चले ना, तो जब कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं, राम जी से वार्तालाप करने के बाद सब लोग मिलकर के अयोध्यावासी कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं। अगर आप गए, बड़ा सुंदर स्थल है। तो कामदगिरि की परिक्रमा के समय हमारे तुलसीदास जी ने कुछ वर्णन किया है, उन चौपाइयों पर ध्यान दीजिए। भरतलाल जब चले तो उनका ऐसा प्रेम है, प्रेम की मूर्ति है भरतलाल। जग जपु राम राम जपु जेहि, जगत तो राम राम करता है, राम भरतलाल की स्मृति करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त हैं भगवान के, भ्राता भी हैं। जब वो चले ना, तो चलने से क्या हुआ, चलते ही कुस का करी दुराई, कुस का करी कुबस्तु दुराई। तो इस चौपाई में कहा गया है कि कुस, जो
कुछ भी कांटे समझ लीजिए, कुछ चुभने वाली चीजें, कांकरे, कंकड़ और कुवस्तु, जैसे कि अब मान लो यहाँ बंदर टॉयलेट कर देते हैं, या सुअर ने कर दिया, या किसी मनुष्य ने मल कर दिया, मतलब ऐसी कुवस्तु, हड्डी पड़ी हुई है मरे हुए पशु की, कुछ भी ऐसी गंदी चीज, कुवस्तु, वो था उस जगह, दिखाई दे रहा था सबको। लेकिन जब भरतलाल जी उस परिक्रमा मार्ग पर चले तो सच्चिदानंदमयी भूमि प्रकट हो गई। उस कामतगिरी ने, उस चित्रकूट ने अपना चिन्मय स्वरूप प्रकट कर दिया। जब प्रेमी प्रकट होता है तो धाम भी प्रकट हो जाता है। सब दुराई, सब छुप गया, कुछ नहीं है उस चित्रकूट धाम में। सुंदर कोमल भूमि हो गई, बिल्कुल हरियाली, बिल्कुल सुंदर व्यवस्था हो गई, अवर्णनीय हो गई, अलौकिक हो गई। पढ़िए जाकर के रामचरितमानस, तो ये प्रमाण है। यहां शोधन करना है, बाहर कुछ नहीं करना है। अगर यहां शोधन हो गया तो बाहर अपने आप हो जाएगा। आपका मन अगर अच्छा है, मन प्रसन्न है, तो आप बाहर भी प्रसन्नता ही बांटोगे। मन में आग लगी पड़ी है तो बाहर भी आग ही उगलेंगे। इसलिए हृदय को शुद्ध करना है। हमने बताया पिछले जो कथाएं के जो दिन निकले हैं, चित्त के शोधन के लिए ही। धुंधुकारी के प्रसंग में हमने बताया ना कि भगवान नारद जी कहते हैं कि जो चित्त के शोधन के लिए, चारों कुमार कहते हैं कि चित्त के शोधन के लिए ही शास्त्रों का उद्देश्य है। इस चित्त को शुद्ध करना है, बस। वो श्रवण से होगा, कीर्तन से होगा। इससे हमारी चेतना अपलिफ्ट होती है, उठती है इस धरातल से, भौतिक धरातल से, इस भोग की वासना से। इससे चित्त गंदा होता है, इससे ऊपर उठ जाती है चेतना। तो ये भगवान का धाम का स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसलिए तस्मात् चिंता नते कार्या। लेकिन करें क्या जब तक भगवान की धाम के चिन्मयत्व हमें उपलब्ध नहीं होता। धाम तो यही है, यही वृंदावन है, वही वृंदावन है, यही है, यही है, भूली भरमो न को। श्री हरिप्रिया जी जो महावाणी में श्री निम्बार्क संप्रदाय का बड़ा रसिक मान्य ग्रंथ है, उसमें वाणी है प्रियदास जी की। कहते हैं यही है, भूली भरमो न को। यही है वो धाम, यही है वो धाम। भूल के भ्रम में मत पड़ जाना, ये सब दिखाई दे रहा है कैसे धाम। वो तो हमारे नेत्रों को ढका है। धाम चिन्मय ही है, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे। तो तस्मात् चिंता नते कार्या। चिंता मत करो, जरा भी चिंता मत करो वज्रनाभ। क्या? मदाज्ञया, मेरी आज्ञा का पालन करो। क्या पालन करें? वासयात्र बहून ग्रामान, यहाँ बहुत सारे गांव बसाओ। संसिद्ध संसिद्धिस्ते भविष्यति, तुम्हारे मनोरथों की पूर्ति होगी। क्या? कैसे बसाएं गांव? बोले कृष्ण लीलानुसारेण, जहां जहां श्री कृष्ण ने जो जो लीला करी थी वहां वहां उस हिसाब से आप बनाओ गांव। हमने प्रारंभ में बोला ना, चौमा है चौमुहा। जहां ब्रह्मा जी आए थे, भगवान का दर्शन किए, प्रणाम किए, उनको स्तुति किए, जिस जगह पर उसे कहते हैं चौमुहा। ब्रजवासियों ने कहा, अरे चौमुहा चार मुंह वाला कहाँ से आए गए हो, चौमा कहाँ से आए गए हो ये? तो उसका नाम पड़ गया चौमुहा। तो आप दिल्ली से जब छठी करा की तरफ चलते हैं तो मार्ग में पड़ता है चौमुहा, छोटा सा एक जगह है, दिखेगा भी नहीं जल्दी। तो इस प्रकार से जहां जहां जो कृष्ण लीला नुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः, लीला स्थली तो वही है, लेकिन जहां जो लीला हुई थी उसके अनुसार नाम रखो। सर्वतः, सब जगह ऐसा करो। तो वहां गांव बसाओ। त्वया वासतया ग्रामान संसेव्या भूरियम परा। और फिर इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो, ब्रजवास करो, ब्रजवास करो, वज्रनाभ से कहते हैं। तो अब
कौन कौन से स्थल हैं? बोले गोवर्धने, भगवान ने गोवर्धन में लीला करी। सो गोवर्धन तो साक्षात विराजमान है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। दीर्घपुरे, दीर्घपुर नाम शास्त्रीय है, अभी यहाँ बिल्कुल पास में ही है। डीग, डीग कहते हैं। अभी कहाँ से जाते हैं आप, जब किधर से आएंगे आप जाने, खैर। तो डीग है, दीर्घपुर मतलब डीग। और मथुरायाम, मथुरा, महावने, महावन, महावन यानी गोकुल। आप जाते हैं दर्शन करने तो वो भूमि वही है, तो वहाँ उसको प्रकट किया गया है। और नंदीग्रामे यानी नंदगांव, ही बगल में ही नंदगांव। बृहत सानव, तो हम बैठेंगे बरसाना में। कार्या राज्य स्थिति त्वया, ऐसे सबका आप जो है बनवाओ, सबका बढ़िया व्यवस्था करो। अपनी छावनी बनवानी चाहिए बरसाना आदि में, सब जगह। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नद्य नदी, अद्रि यानी पर्वत, द्रोणी यानी घाटी, कुंड यानी जो कुंड सरोवर, जैसे कि यहाँ परम पूज्य रमेश बाबा जी बहुत बड़ा काम किए हैं। कुंड लुप्त हो गए थे, इतना सब अभी देखिए सब स्थापना की है, फिर लुप्त हो गया था। फिर हमारे षड गोस्वामियों ने प्रकट किया, ये 5000 साल पहले उन्होंने प्रकट किया। फिर हमारे षड गोस्वामी 500 साल पहले आए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड का प्रकट्य किया। और षड गोस्वामी ने ब्रजमंडल की उन लीला स्थलियों को फिर से प्रकट किया, मंदिरों की स्थापना करी, जो जो स्थान जहाँ था उसको फिर से प्रकट किया। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ छै गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हिते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। ऐ छै गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। ये 6 गोस्वामी जब वृंदावन में ब्रज में वास किए तो उन्होंने राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं जो ये सब बताई जा रही हैं उनको प्रकाशित किया, उन स्थलों को भी प्रकाशित किया और भगवान की जो लीलाएं थी उनको लिपिबद्ध किया, लिखा, जो लुप्त हो रही थी। भगवान अपने धाम से भेजते रहते हैं, अपडेशन को भी पता है यहाँ सब लुप्त करते रहते हैं लोग, इसमें मिलावट करते हैं, तो भक्तों को भेजते रहते हैं, चिंता मत कीजिए। तो नद्य द्रिद्रोण कुंडादि कुंजान, और जहाँ सरोवर हैं, कुंड हैं और कुंजवन, जैसे कि अब वृंदावन जाते हैं सेवा कुंज है, तो कुंज है, पुराने कुंज हैं। कितने भक्तों को अनुभव हुए हैं यहाँ पर। किसी को नूपुर मिलता है झाड़ू लगाते हुए और ललिता आके पूछती है, अरे तुझे यहाँ नूपुर मिला है कोई? बोले हाँ मिला तो है, लेकिन कैसे जानूं किसका है? तो जिसका है वो आएगी बहू तुम्हारी तो दे दूंगा मैं। दुखी कृष्णदास सेवा करते थे तो राधा रानी स्वयं प्रकट हुई और कहा मेरा नूपुर है, और उन पर कृपा करनी थी। उनका नूपुर लेके मस्तक पर लगाया और वो मस्तक पर परमानेंट निशान बन गया राधा रानी का दिया हुआ नूपुर, और कृपा करी उनको सुंदर राधा श्याम सुंदर के विग्रह प्रदान किए। वही कुंज है, वही स्थल है जहाँ वो झाड़ू सेवा करते थे। आप जाएंगे राधा श्याम सुंदर का दर्शन कीजिए लोई बाजार में वृंदावन में, तो बहुत सारी लीला स्थलियाँ। हाँ, तो राज्य प्रजा सुसंपन्नास्त्वं च प्रीतो भविष्यसि। इस प्रकार सबका सेवन करो, सबका निर्माण करो, कुंड बनवाओ बढ़िया से, सरोवर जहाँ जहाँ जो जो था। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी, तुम भी अत्यंत संपन्न रहोगे। सच्चिदानंद भूरे भूरेशा त्वया सेव्या प्रयत्नतः, तब कृष्ण स्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात्। कहते हैं ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, सच्चिदानंद भूरेशा, ऐशा ये भूमि ब्रज, श्यामली जी जहाँ बैठे हैं इसी ब्रजभूमि में कहते हैं ऐशा भूमि, यही भूमि सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूपी है। भू ऐशा
त्वया सेव्या प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करो, सेवा करो। ऐसा नहीं कि राधाष्टमी हुई, जन्माष्टमी हुई और कोई उत्सव हुआ, गाड़ियां भर भर के लोग आते हैं। इस बार तो ठाकुर जी ने बचा लिया, आते हैं यहाँ पत्ते गिरे हैं, पत्तल गिरे हैं, यहाँ वो थूक बैठा, यहाँ कोई हल्के गया है, मतलब उजाड़ के जाते हैं। आप सबसे निवेदन है जो भी आते हैं, आइए ब्रजमंडल में, आपका स्वागत है, किंतु यहाँ आए तो एक गाड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके, नहीं तो जो गाड़ी आप लाते हो उसमें जो सामान लेके आते हो ना, ये प्लास्टिक पहले तो लाना ही नहीं चाहिए। जो डिस्पोजेबल ना हो उसको मत यूज करिए। क्यों और गंदा कर रहे हो? थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, थोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन प्रकृति बचेगी, धाम बचेगा। असली सेवा यही है। और अगर लाते भी हो तो कागज, पत्तल, दोना, क्या क्या चीज़ें, पॉलिथीन्स, बैग्स और बहुत कुछ होता है। आप सब जानते हो हम क्या पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो प्लीज़, खुद नहीं कर सकते, खुद करो तो बहुत अच्छी बात है अपने हाथ से। कुछ संतों को हमने देखा है, वो खुद सफाई करते हैं। ब्रजमंडल पीछे से साफ करना पड़ता है, इसे गंदा मत कीजिए। आइए, और उसी गाड़ी में जो आप में सामान लोड करके लाते हैं, तो एक बैग ले आओ, एक प्लास्टिक का जैसा भी लाना हो लाओ, जब यूज़ कर ही रहे हो तो आप सबसे निवेदन है। हाँ, अगर कुछ ऐसी व्यवस्था है जो कि जला सकते हैं तो माता जी कह रही हमारी, तो कुछ ऐसा है जो जल सकता है तो उसको समेट करके जाओ, मतलब फैला करके, गंदा करके नहीं, स्वच्छ करके जाओ, सेवा करके जाओ। व्रज में रज, बिल्कुल रज की सेवा है ना, तो रज स्वच्छ रहनी चाहिए। तो अगर ले जाएं, समेट के ले जाएं, ऐसा कुछ है, प्लास्टिक है तो उसको थोड़ा ऐसा कुछ, मतलब जो भी कुछ करना है करिए, ब्रजमंडल को गंदा ना करें। सेवया, शांडिल्य जी कहते हैं सेवया, सेव्या, ये सेव्य है, इसकी सेवा करो। तब कृष्ण स्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात्। वज्रनाभ जी कहते हैं शांडिल्य जी, एक बात बताइए, हमें कैसे अनुभव होगा भगवान की कौन सी लीला कहाँ पर हुई, पता कैसे चलेगा? बोले मदनुग्रहात् स्फुरन्तु, मेरी कृपा से तुम पर स्फुरित होगा सब कुछ। नंद बाबा के ये पुरोहित हैं, अभी तक हैं, तो कृपा करी इन पर। और वज्रनाभ जी को सब स्फुरित हुआ। वज्र संसेवनादस्य उद्धवस्त्वाम मिलिष्यति। और देखो, ब्रजमंडल की सेवा करोगे ना, इस धाम की सेवा करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? एक सच्चा संत मिलेगा जो आपको भगवान के धाम से कनेक्शन करा देगा। तो यही कह रहे हैं, वज्र संसेवनात् अस्य सेवनात्, इसकी सेवा के द्वारा उद्धवस्त्वाम मिलिष्यसि, आपको उद्धव जी का दर्शन होगा। वो धाम भगवान की, जो उद्धव जी भगवान के सखा हैं, दयित सखा, विष्णुनाम प्रवरो मंत्री उद्धव कृष्ण से दयित सखा, बड़े प्यारे सखा हैं कृष्ण के, बिल्कुल कृष्ण रूप ही हैं, वही स्वरूप है इनका, बस आंखें इनकी गंभीर हैं, कृष्ण के नयन चंचल हैं, बाकी सेम वही कॉपी है भगवान की। प्रेमी भक्त हैं भगवान के, और सखा भी हैं, प्रेमी भी हैं, सभी कुछ हैं। और उनका दर्शन होगा आपको, उनसे मिलन होगा आपका। ततो रहस्यम एतस्मात् प्राप्स्यसि त्वं समात्रिकः। इस व्रज भूमि का सेवन करते करते जब उद्धव जी तुम्हें मिल जाएंगे, फिर तो अपनी माताओं के सहित तुम्हें उन्हीं से इस भूमि का और भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। वो रहस्य तुम्हें वही समझा देंगे। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, कहने के बाद, तो शांडिल्यो गतः कृष्णम अनुस्मरन्। शांडिल्य जी श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए और वहां से उठे और लीलाओं का चिंतन करते करते अपने स्थान पर चले गए जहां उनकी कुटी है। विष्णुरातो वज्रष्ट पराम प्रीतिमवापतु। और विष्णुरात यानी भगवान विष्णु ने जिनकी रक्षा करी है, ऐसे परीक्षित जी, और वज्र अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ जी, च पराम प्रीतिम,
परम प्रीति में डूब करके इतना आनंद हुआ सबको कि बस क्या बताया जाए। आपतुः, बिल्कुल प्राप्त हो गया। अब ये आनंद में डूबे हैं दोनों उस भावना में डूबे हुए हैं। अभी एक क्षण रुकेंगे, अभी बातचीत नहीं होगी, काम नहीं करेंगे। और वज्रनाभ जी और परीक्षित जी तो आनंद में डूबे हैं, उधर शांडिल्य जी जा रहे हैं आनंद में भगवान का चिंतन करते हुए। तो आप भी अब जाइए अपने अपने कार्यों में आनंद का अनुभव करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो सुना है चिंतन करते हुए, इतने सुंदर इस ब्रज का महात्म्य श्रवण करके। और आप भी अपने अपने कार्य में लगिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत भगवान की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इति श्री स्कांदे स्कंद पुराण के एकाशीतिसहस्र्यां संहितायां द्वितीय वैष्णव खंड में श्रीमद्भागवत महात्म्य शांडिल्योपदिष्ट व्रजभूमि महात्म्य वर्णनं नाम प्रथमोध्यायः। तो भागवत जी की महिमा तो चली रही है, व्रजभूमि की महिमा, जहाँ हम विराजमान हैं, जहाँ की लीला है उसकी महिमा भी आपको पता चल गई। कुछ रहस्य ऐसे होंगे जो आपको शायद ना पता हो, तो ये रहस्य अन्यों को भी बताइए, अपने तक मत रखिए। सबको बताओ कि ब्रज का इतिहास क्या है, कैसा है। सुनना है तो आओ। तो इस लिंक को सबको शेयर कीजिए। और अभी थोड़ा संकीर्तन और फिर विश्राम। आपके पास यदि आरती सजा रखी है आपने, तो दीपक से श्रीमद् भागवत का पोथी विराजमान की होगी आपने, तो उसको भी आप आरती करते रहिए और कीर्तन करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय राधा रमण राधा रमण राधे। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय। जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रविराजकाचार्य परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद सभी प्रणाम कीजिए और जयकार बोलिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सात वैराग्य मूर्ति श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज सभी समुपस्थित भक्तवृंदों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। निताय गौर प्रेम हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका श्रीमद् भागवत मंदाकिनी में स्नान करने के लिए, अपने मन को लगाने के लिए। ये स्नान जो होता है मन का होता है। यहाँ मन को लगाना है, मन को डुबकी लगवानी है। बच्चा जैसे होता है ना, पानी देख के भागता है, ऐसे ही हमारा मन जैसे कथा आती है या तो सो जाता है या इधर उधर भागता है। इस बच्चे को पकड़ के बच्चे की तरह ना डुबकी लगा दो उसको और डुबा के रखो। मरेगा नहीं, जिंदा मत करो। वास्तव में मन मरना ही चाहिए। एक बच्चे की तरह तो एग्जाम्पल दिया। अब बताओ दूसरी बात ये, जब तक ये मन जिंदा रहेगा यानी इसकी चंचलता नहीं जाएगी, तब तक ये जिंदा रहेगा, चंचल जब तक रहे। और कथा में डुबा दोगे तो स्थिर हो जाएगा, मतलब मर जाएगा, मतलब अभी स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मरने का मतलब ये है इस मन के। तो मन को मार लो, इस कथा में डुबा दो तो आनंदित हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो डुबाना है मन को, इस कथा गंगा में डुबकी लगवाइए इसकी बढ़िया से। साल भर तक बहती रहेगी गंगा, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना सब
ये क्रम चलता रहे और आनंद पूर्वक चलता रहे, कोई विघ्न न आए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशय रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस। ओम स्वाहा भयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम श्रोम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।